हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि महाभारत की शुरुआत कब हुई थी। फ्रेंड्स, कई लोग जानते हैं कि महाभारत की शुरुआत जब हुई थी, जब कौरवों और पांडवों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई थी, तब महाभारत की शुरुआत हुई थी। लेकिन असली कहानी क्या है, महाभारत की शुरुआत की शुरू की कहानी क्या है? तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाभारत की कहानी की शुरुआत सत्यवती से हुई थी। सत्यवती हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी थी। सत्यवती के जन्म के बारे में भी एक कहानी है जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से, जो इस प्रकार से है। महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। आओ जानते हैं महाभारत कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुई थी। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों अनुसार कलियुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। कलियुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना कब हुई थी? विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर वर्तमान के शोधकर्ता अनुसार इसका रचनाकाल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। ताज़ा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55-56 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार वेदव्यास की महाभारत को 3 चरणों में लिखी गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1883-1896 के बीच केसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देबरॉय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके पीछे कारण था कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्यलोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए, लेकिन बाद में उन्हें ये समझ में आ गया। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परमपद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों हुआ था महाभारत का ये युद्ध? कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कई कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण ये कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो यदि खेल भी लिया था तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी युद्ध टल जाता। तीसरा कारण ये कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चिरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता।
कैसे हुआ था महाभारत का युद्ध? महाभारत के युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट के अलावा कहते हैं कि वायुयान का भी उपयोग किया गया था। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। अस्त्र उसे कहते थे जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे और शस्त्र उसे कहते थे जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूरी से फेंकते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र आदि। उक्त सभी को दिव्यास्त्र कहते थे। शस्त्रों को हाथ से भी चलाया जाता था। शस्त्र दो प्रकार के होते थे, यंत्र शस्त्र और हस्त शस्त्र। यंत्र शस्त्र की शक्ति तोमर, पाश, बाण, सायक, शन, तीर, परिघ, भिंदीपाल, नाराज आदि होते थे, जबकि हस्त शस्त्र के अंतर्गत रिष्टि, गदा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, असी, खंजर, खप्पर, खड्ग, चंद्रहास, फरसा, मुशल, परशु, कुंटा, शंकु, पट्टिश, वशी, तलवार, बरछा, बरछी, कुल्हाड़ा, चाकू, भुशुंडी आदि। उक्त सभी से युद्ध लड़ा जाता था। युद्ध में दोनों पक्षों की सेना के शिविर। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीरथ के पास हिरण्यवती नदी, सरस्वती नदी की सहायक नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन, 1 योजन इक्वल्स 8 किलोमीटर की परिधि, विष्णु पुराण के अनुसार 4 कोस या कोश इक्वल्स 1 योजन इक्वल्स 13 किलोमीटर से 16 किलोमीटर इक्वल्स 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। 1. प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। 2. युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। 3. रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। 4. एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। 5. भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। 6. जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। 7. युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कहा जा सकता है कि महाभारत की कथा की शुरुआत सत्यवती से होती है, जो धृतराष्ट्र और पांडु की दादी थी। उनके जन्म की कहानी तो इतनी हैरान करने वाली है कि कोई भी इसका बारे में जानकर सोच सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आप भी इस कहानी के बारे में जाने। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं और फिर प्रपौत्र पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। सत्यवती अपूर्व सुंदरी थी, लेकिन उनके पैदा होने के बारे में सुनेगी तो हैरान रह जाएंगे। महाभारत में जब ऋषि व्यास के वैशंपायन इस कथा को कहते हैं तो इसकी शुरुआत इसी अजीबोगरीब तरीके के जन्म से होती है। आप भी जानिए ये कैसे हुई। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरु वंश के राजा थे उपरिच वसु। उपरिच इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उपरिच पड़ गया। उपरिच की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ। कथा कहती है, इससे उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। वीर्य से नदी की मछली गर्भवती हो गई। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजतन ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्मशाप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मछली के गर्भ से मछुआरे को मिले एक लड़का और एक लड़की। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछुआरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाशमार्ग में चली गई। राजा उपरिच ने मछुआरे से कहा,
ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़की को उसने अपने बेटे की अपना लिया, जो बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। वो लड़की ही सत्यवती यानी मत्स्यगंधा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई, लेकिन चूंकि वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी लिहाजा नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था, इसलिए उसका एक नाम योजनगंधा भी था। इस तरह राजा शांतनु से सत्यवती की शादी हुई। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वह सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूँ, पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गई कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुँचे। तब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को ही अपनी राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वह उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो वह खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती के बेटों की राह में आएगा। और सत्यवती के चलते ही देवव्रत को भीष्म पितामह कहा गया। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के दो बेटे चित्रागंध और विचित्रवीर्य हुए। चित्रागंध की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी से चल बसे। उनकी दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया, जिससे फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटों के रूप में जन्म लिया। क्या है नियोग और इसको महर्षि व्यास ने क्यों किया? आप ये सोच रहे होंगे कि ये नियोग क्या होता है और इस नियोग को महर्षि व्यास से ही क्यों कराया गया। प्राचीन समय नियोग मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा संगोत्री से गर्भाधान करा सकती थी। अब ये सत्यवती ने महर्षि व्यास से क्यों कराया, ये भी जानते हैं। विचित्रवीर्य के बगैर किसी संतान की मृत्यु हो जाने पर सत्यवती ने जब अंबिका और अंबालिका का नियोग कराने की बात की तो उन्होंने व्यास को बुलाया। उसी समय उन्होंने भीष्म को बताया कि व्यास भी उनके बेटे हैं। इसके बारे में भी जानिए। सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पाराशर वहां पहुंचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मत्स्यगंधा की नाव में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उसके जन्म से परिचित हैं और उससे एक पुत्र की कामना करते हैं। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पाराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया। वह द्वैपायन नाम द्वीप पर तप करने चला गया। द्वीप पर तप करने और इनका रंग काला होने की वजह से वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की। ऋषि पाराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस तरह ये वंश महाभारत की लड़ाई तक जा पहुंचा। पांडु के 5 बेटे थे जो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, लेकिन पांडव और कौरवों में कभी नहीं बनी। बाद में इन दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि किस तरह सत्यवती के जन्म के साथ महाभारत की कहानी की शुरुआत होती है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीरथ दत्त के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।